देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से 11 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। जी हां, 136 के बाद अब 11 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। अब कुल मिला के जो संख्या है वो 147 की संख्या हो गई है और कुल 147 माओवादियों को अब तक सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमाते और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपको ज्ञात होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन पे बीजेपी की सरकार जैसे यही लगातार नक्सलवाद को खत्म करने की जो बात बीजेपी की सरकार कह रही थी, उसको लेकर लगातार बीजेपी सरकार को भी और सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मिल रही है। हालांकि आपको ज्ञात होगा कि अब तक के छत्तीसगढ़ के बस्तर में अबुझमाड़ इलाकों में या फिर बस्तर के दक्षिण बस्तर के इलाकों की अगर हम बात करें तो अब तक के 136 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था, जिसमें बड़े कैडर के भी नक्सली मारे गए थे। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से नारायणपुर के अबुझमाड़ में, चलो आपको बता दूं, आज छत्तीसगढ़ के बस्तर के नारायणपुर के सबसे नक्सल प्रभावित इलाका घमंडी और कुर्रवाया के जंगलों में 2 दिन से ही लगातार उन इलाकों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी था। हालांकि ये जो इलाका है ये गढ़चिरौली से लगा हुआ इलाका है, महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है। वहाँ पे मान डिवीजन के सबसे बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना उन इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों को मिल रही थी। जैसे ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी उस दौरान 1400 की संख्या में डीआरजी, बीएसएफ, एसटीएफ और आईटीबीपी के तमाम जवानों को 30 तारीख के उन नक्सल प्रभावित इलाकों में भेजा गया था। जैसे ही वो 30 तारीख के जवान उन इलाकों में निकले हुए थे, उसके बाद से लगातार उन इलाकों में तमाम जो 1400 सुरक्षा बल के जवान हैं लगातार उन इलाकों में सर्च कर रहे थे। और बता दूं मैं आज आपको 2 तारीख सुबह से ही तमाम जवानों को नक्सली जो है बड़े नक्सली कैडर है उनमें 11 नक्सली कैडर अभी तक फिलहाल मारे गए, लेकिन संख्या ये बता जा रही कि वहाँ पे 20 से 25 माओवादियों की वहाँ पे एक बैठक हो रही थी। उसी दौरान जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान उन इलाकों में पहुंचे, उन्हें देखकर भाग रहे थे। उसी दरमियान सुबह से ही अलग अलग जगहों में रुक रुक के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी था। हालांकि जानकारी मिल रही है कि अभी 11 माओवादी मारे गए। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन से बड़े कैडर के नक्सली है, कौन से इनामी नक्सल है, कौन के तो तमाम जो माओवादी है, कितने महिला माओवादी है, कितने पुरुष माओवादी है, इस पे अभी तक किसी तरह से खुलासा नहीं हुआ। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि 11 माओवादी मारे गए। हालांकि इस पूरे मामले में आईजी की अगर हम बात माने तो आईजी का स्पष्ट कहना है कि इस पूरे मुठभेड़ में बड़े कैडर के नक्सली मारे गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, ज्ञात होगा कि सुकमा में एक वाहन को नक्सलियों ने कमांड आईडी से ब्लास्ट किया था, जिसमें से 2 जवान मौके से शहीद हुए थे। उसके बाद से एक बड़ी सफलता फिर सुरक्षा बलों को मिली है। हालांकि नक्सली भी बार बार जवानों को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जवान कोई बार बार सफलता मिल रही है। हालांकि नक्सलियों को 2 सफलता मिली है, 2 जवान बस्तर में शहीद हुए हैं। उसके बाद से फिर जवान उन इलाकों में निकले हुए थे जहां पे सबसे ज़्यादा नक्सलियों की एक्टिविटी है। सुकमा का जो इलाका है वहां पे 2 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद से ये 2 तारीख के आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में सबसे अबुझमाड़ इलाका जो महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है, गढ़चिरौली से लगा हुआ इलाका है, घमंडी और कुर्रवाया के जंगलों में सुबह से ही रुक रुक के अलग अलग जगहों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो रही थी। अभी जो जानकारी आई है कि 11 माओवादी मारे गए। हालांकि सुबह जो हमको जानकारी मिल रही थी कि उन इलाकों में पुलिस और नक्सलियों के बीच में लगातार मुठभेड़ हो रही थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है हमारे पास सूत्रों से कि 11 माओवादी मारे गए और कई सारे टेक्निकल जो वेपन्स है वो भी बरामद किए। लेकिन फिलहाल 11 माओवादी अभी तक मारे जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कौन बड़े नक्सली है, कौन छोटे नक्सली है, इस पर किसी तरह से खुलासा नहीं किया गया। लेकिन वहाँ पे जानकारी मिल रही थी कि उन इलाकों में बड़े कैडर के माओवादी वहाँ पे उपस्थित थे। हालांकि जवानों को जो है डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी के जवानों को 1400 की संख्या में 30 तारीख को ही उन इलाकों में भेजा गया था। हालांकि अब मानसून का दौर भी शुरू हो चुका है। अब मानसून के दौर में भी लगातार सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, क्योंकि टीसीओसी के दौरान क्या है, पतझड़ का मौसम हो जाता, खुला मंजर होता, तो ऐसे में जवान आसानी से नक्सल इलाकों में पहुंच जाते थे। लेकिन अब जो है मानसून का भी दौर शुरू हो चुका है, पूरी तरह से घने जंगल हो चुके हैं। उसके बाद भी देखिए जवान किस तरह से बार बार नक्सल प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं और बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों को मिल रही है। क्योंकि इस बार आपको बता दूं 1400 की संख्या में वहां पे भेजा गया था। जैसे ही जवान उन इलाकों में पहुंचे थे और रुक रुक के ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई थी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में। हालांकि 11 माओवादी मारे गए और भी संख्या बढ़ सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे वहां पे ग्राउंड जीरो
पे जाके भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल उन तमाम माओवादियों का शव आने की हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद उन तमाम माओवादियों का जो शव है वो भी हम आपको वीडियो में दिखाने की प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है कि 11 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। फिलहाल देखना होगा कौन से बड़े कैडर के माओवादी है और कौन से इनामी माओवादी है। उस पर जैसे ही वो जवान उन इलाकों से बाहर निकलेंगे उसके बाद ही ये खुलासा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी बता दूं आपको, उन इलाकों में रुक रुक के मुठभेड़ अभी भी जारी है। फिलहाल इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। फिलहाल उन इलाकों में मुठभेड़ चल रही है। देखना होगा कौन से बड़े कैडर के नक्सली मारे गए और कितने माओवादी मारे गए। फिलहाल सुरक्षा बलों को बस्तर में एक बार फिर से बड़ी सफलता है और एक बार फिर से 11 माओवादी मारे गए। तो कुल मिला के अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में जनवरी से अभी तक का 147 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है सिर्फ 11 माओवादी मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।